अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली हम किडनीज की बात करते हैं। स्ट्रक्चर बनाएंगे। किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे लोअर एब्डोमेन में, बैक साइड पे। मेन काम किडनी का होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन करना। ब्लड प्यूरिफिकेशन करने के लिए किडनी के पास ब्लड वेसल्स आती हैं। जो ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है उसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, रीनल वर्ड यूज करते हैं किडनी के लिए। और रीनल आर्टरी मेनली इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमें छोटी क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्योर ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज इम्प्योर। बट यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी यहाँ पे हम ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस पे नहीं, बल्कि बॉडी से जितना भी मटेरियल एक्स्ट्रा वेस्ट या टॉक्सिक है वो किडनी के पास फिल्ट्रेशन या प्योरिफिकेशन के लिए आता है, इसीलिए हम इस ब्लड को इम्प्योर कहेंगे। और ये है रीनल वेन। रीनल वेन किडनी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाएगी और बट प्योर ब्लड लेके जाएगी। किडनी के अंदर मेन काम क्या हो रहा है, ये किडनी है, मैंने आपको अभी समझाया, ये लेफ्ट किडनी होगी और ये राइट किडनी होगी। किडनी के अंदर मेनली प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होगा। और ये प्यूरिफिकेशन करने का मेन कंसेप्ट प्रिंसिपल होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि माइन्यूट पार्टिकल्स को भी फिल्टर किया जाता है। और इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जब यहाँ से किडनी का सारा फिल्ट्रेशन होगा तो किडनी से लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने के बाद किडनी में यूरिन को लेकर जाएंगे टूवर्ड्स दी इन्वर्टेड पेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो टेम्परेरी यूरिन को स्टोर करेगा। ये पेयर में होंगे, इन्हें यूरेटर्स कहेंगे। और इसे जहां टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन होगा इसे कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर। और इस यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोरेज के बाद यहाँ से जब रिक्वायरमेंट होगी तो उस टाइम में यहाँ से यूरिन आउट हो जाएगा, इसे कहेंगे यूरिथ्रा। यूरिथ्रा। रिलीजिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड मिचुरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिखवा रही हूँ। द प्रोसेस बाय विच वी रिलीज यूरिन फ्रॉम बॉडी दैट इज कॉल्ड मिचुरेशन। किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है और इन नेफ्रॉन को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो मेनली जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो किडनी में करने वाले कौन होते हैं, नेफ्रॉन। अब एक आप थोड़े सेकंड चैप्टर में न्यूरॉन भी पढ़ते हो, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए, पी फॉर प्यूरिफिकेशन, और प्यूरिफिकेशन कौन कर रही है, नेफ्रॉन। और जिसमें पी नहीं आता दैट मीन्स उसमें प्यूरिफिकेशन नहीं हो रही, वो कौन कर रहा है, न्यूरॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस तरह से एक बॉल शेप स्ट्रक्चर है और उसमें ट्यूब्स प्रेजेंट हैं।
इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर के बीच में ब्लड वेसल्स का जाल आता है। ये ब्लड वेसल्स रीनल आर्टरी से जुड़ी है, इम्प्योर ब्लड को लेके जा रही है। धीरे धीरे सारी इम्प्योरिटीज यहाँ नीचे आ जाती हैं। इस कप शेप को बोलते हैं बॉमन कैप्सूल। और फिर इसे ट्यूब्स बोलते हैं, ट्यूबुलर सेक्शन बोलते हैं। और इसे कहते हैं लूप ऑफ हैनले, और इन्हें कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। और कलेक्टिंग डक्ट्स में ही मेनली यूरिन इकट्ठा होता है। यही कलेक्टिंग डक्ट्स नंबर ऑफ न्यूरॉन्स नेफ्रॉन से जुड़ती है, और लास्ट में यहीं से आगे ये यूरिटर से जुड़ती है, और यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में जुड़ जाती है, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन को आउट कर दिया जाता है। तो मेन यहाँ पर जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है तो ये वाला पार्ट फिर रीनल वेन से जुड़ जाता है, जिसमें प्रेजेंट होता है प्योर ब्लड आफ्टर फिल्ट्रेशन। दिस इज ऑल अबाउट नेफ्रॉन डायग्राम। इसी में इतने ही कंसेप्ट को आपको समझना और पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉमन कैप्सूल को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये किडनी है। किडनी में हमने देखा कि इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर अटैच रहता है। इस किडनी के अंदर दो रीजन आते हैं। एक आता है बाहर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन, अंदर वाले रीजन को कहते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में ही हमारे नेफ्रॉन जो हैं वो अरेंज रहते हैं कुछ इस तरह से। कलेक्टिंग डक्ट्स रहेंगे, फिर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। तो यहाँ से फिल्ट्रेशन होगी, और फिल्ट्रेशन होके यूरिटर के थ्रू चीज़ें बाहर चली जाएंगी। इस चैनल को मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। अब आते हैं हीमोडायलिसिस या डायलिसिस पे। क्यों होता है डायलिसिस और क्या यूज है इसके? डायलिसिस होगा व्हेन किडनीज, दो किडनी होती हैं, किडनीज स्टॉप फंक्शनिंग। किडनी का काम क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करना, रिमूव करना वेस्ट और टॉक्सिक को फ्रॉम बॉडी। बट जब ये काम करना ही बंद कर जाती है तो पर्सन क्या करता है? पर्सन डायलिसिस मशीन पे डिपेंड कर रहा है। तो डायलिसिस मशीन का काम क्या है? प्यूरिफिकेशन करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब प्यूरिफिकेशन में किया क्या जाता है? एक पर्सन है, उसकी आर्टरी से, नॉर्मल आर्टरी से इस पर्सन की ब्लड को आउट किया गया। अब ब्लड जब आउट हुआ तो एक चैम्बर था, इस चैम्बर के बीच में इनलेट होता है लिक्विड का, सॉल्यूशन का इनलेट, और यहीं से कलेक्टिंग ऑफ वेस्ट भी होता है, कलेक्टिंग ऑफ वेस्ट। इसी के बीच में हम एक इस तरह से ट्यूब को रन किया जाता है, और इसी ट्यूब में ये ब्लड आया बाहर, इसी ट्यूब के थ्रू रन किया, और फिर वापस वेन में एंटर करवा दिया जाता है बॉडी में। अब ये ट्यूब किससे बनती है? ये ट्यूब बनती है सेलोफेन से।
सेलोफेन एग्जैक्टली हमारे स्किन की तरह काम करता है। जैसे हमारे स्किन में जो ब्लड वेसल्स हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है, वैसी ही अपीयरेंस के सेलोफेन होता है। अब यहाँ जो सॉल्यूशन होता है ये इसका जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड कंसंट्रेशन के इक्वल रहता है। तो जो भी वेस्ट इस ब्लड में होंगे वो बाहर कलेक्ट कर लिए जाएंगे, क्योंकि ब्लड में बाहर वाले मटेरियल में वो कम होते हैं कंपैरेटिवली अंदर वाला सॉल्यूशन मटेरियल, ब्लड जो आ रहा है बॉडी से। अब सारे के सारे वेस्ट इधर इकट्ठे हो गए और बाद में इस सॉल्यूशन को कलेक्टिंग चैम्बर्स को में डाल दिया जाता है, जिससे वेस्ट सारे इधर कलेक्ट हो गए हैं और ये प्योर ब्लड जो है ये वापस बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये इम्प्योर ब्लड है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड जनरली जब हमें कट लगता है ब्लड निकलता है, ब्लड ऊजिज आउट के बाद वो क्लॉट हो जाता है, यहाँ क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रही? हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारी बॉडी में और यहाँ पर एक एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट है। एंटीकोएगुलेंट जो कोगुलेशन या क्लॉटिंग नहीं करने दे रहा है और इसे बोलते हैं हिपैरिन। हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहाँ पर ऐड किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट डायलिसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ हमारा चैप्टर 1 एंड होता है। चैप्टर 2 के लिए हम फर्दर एक नई वीडियो बनाएंगे, सो उसमें फिर आपको प्रॉपर्ली सारी डिटेल दे दी जाएगी। थैंक यू।